अगला प्रश्न अब हम लेंगे। ये सवाल डीएस ठाकुर साहब की तरफ से है और इन्होंने रिलायंस सुपर गोल्डन ईयर प्लान के बारे में जानना चाहा है। ये मार्च 2010 से इसके साथ सफर तय कर रहे हैं और इनके प्रश्न में रुंगटा साहब ये मेंशन कर रहे हैं कि इनको एडवाइजर की तरफ से कुछ एश्योरेंसेस दिए गए हैं। ठाकुर साहब लाइन पर भी हैं इस समय। ठाकुर साहब प्लीज़ बताइए कि आप जो पेंशन की बात कर रहे हैं कि आपको इसमें 40,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी 20 साल तक, ये आप प्लीज़ बताइए क्या इसी तरह से आपको एडवाइस दी गई है? जी, ये क्या आपको रिटर्न में बताया गया, मतलब ये किसने आपको, जिससे आपने लिया है, आपको क्या ये रिटर्न में बताया गया, समझाया गया, या सब वर्बली बोला गया है? जी, जब मैंने 2 फरवरी 2010 में जी जब ये प्लान लिया था तो मेरे जो ब्रोकर थे, एजेंट थे, जी, उन्होंने आपको ऐसा कहा? जी, आपका लग रहा है टेलीविजन सेट की जो वॉल्यूम है उसमें म्यूट नहीं है और ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन समहाउ जैसे आपने बताया इस तरह के आपको क्लेम ऐसा किया गया है, ऐसे कुछ एश्योरेंसेस रहे हैं। लेकिन रुंगटा साहब ऐसे में क्या इनको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, मतलब क्योंकि ये इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो प्लेन करेंगे और जो परफॉर्मेंस भी रही, आप इनको कैसे समझाएं? फर्स्ट पहली बात तो ये, जो अगर इस तरह का कोई इनको बता रहा है कि ऐसा होगा तो क्या थोड़ा सावधान हो जाए? तो क्लियर मिससेल का केस है। पहली बात तो कोई भी पेंशन पॉलिसी में एक कॉर्पस जमा हो रहा है और वो कॉर्पस से एक पेंशन पॉलिसी खरीदी जाएगी, तो उस समय जब वो पॉलिसी खरीदेंगे उस समय रेट क्या होगा पेंशन का वो आज कोई भी नहीं बता सकता, अलाउड नहीं है बताना। तो कितना पेंशन मिलेगा वो भी नहीं पता, कितनी रकम जमा होगी वो भी गारंटीड नहीं है। तो क्लियर केस ऑफ मिससेल है। जो इनकी पॉलिसी है वो ये यूलिप पॉलिसी है, यानी इन्वेस्टमेंट की रिस्क इनके साथ में है। और जो ये रिटर्न एक अगर जो बताया गया है उसके मुताबिक करीबन 8.5% का प्रीमियम पे रिटर्न बताया गया है। तो वो गारंटीड तो बिल्कुल भी अच्छा रुंगटा साहब नहीं है। इसमें क्या ये भी तो चीज इनको जी, जैसे इसमें ये बता रहे हैं कि इनको इस तरह की गारंटी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि आप ऐसे मूव करें। इनफैक्ट ये मैच्योरिटी पर भी इसमें, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर हैं तो आपको फिर उसमें कुछ ही पोर्शन भी विड्रॉ कर सकते हैं और फिर वो एन्युटी के लिए भी ऑप्ट करना पड़ता है। मतलब इनको कंप्लीट पिक्चर नहीं रखी गई इनके समक्ष। हाँ क्लियरली, तो ये जब जमा हो जाएगा उस समय सिर्फ 1/3 विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी से इनको पेंशन खरीदनी होगी, चाहे रिलायंस से खरीदें चाहे दूसरी जगह से खरीदें। उस समय ये अलाउड था जब ये पॉलिसी ऐसी इशू हुई थी। तो क्लियरली अब ये विड्रॉ भी करेंगे। अगर इन्होंने इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम किया है तो इनको उस पर वापस से टैक्स देना पड़ेगा और फ्यूचर में अगर पेंशन मिलेगा तो उस पे भी टैक्स देना होगा, पेंशन पोर्शन पे। अब इनको क्या करना चाहिए? काफी मिससेल किया गया है। तो इनका जो एलोकेशन चार्ज है वो भी अभी काफी हाई है, 5% है इनका। सरेंडर चार्ज भी अनफॉर्चुनेटली करीबन 10 से 5% लगेगा, डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्टली कितने दिन पूरे हुए हैं इनके। बट और रिटर्न भी जो इनके फंड का है, अगर इक्विटी फंड में इन्होंने डाला है तो कंपेयर टू जो उसका बेंचमार्क है, निफ्टी शारिया इंडेक्स इसका इस फंड का बेंचमार्क है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको इसका 1 साल का परफॉर्मेंस और 3 साल का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो मूल ये है कि रिटर्न की रिस्क सारी आप पर है, रिटर्न अच्छा नहीं रहा है, चार्जेस हाई हैं, इस फंड से आप निकल जाइए। जितना भी सरेंडर चार्ज लगेगा 10% या 5% वो दे दीजिए। हो सकता है जो आप विड्रॉ करेंगे उस पे टैक्स भी लगेगा, लेकिन अब भूल हो गई है और पैसे इसमें न डालें। राइट। तो मिस सेलिंग इस क्षेत्र में जिस तरह से रहती है वो एक बड़ी, जिस तरह से एक बड़ा चैलेंज है ये ग्रोथ के लिए और पेनिट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरह की आपने ये प्रॉब्लम फेस की है और ये आपके लिए एडवाइस है। अगला प्रश्न पुणे से उमेश साहब का है।